जय श्री कृष्णा। दोस्तों आपके हर दुख को दूर कर देंगे भागवत गीता की यह 5 बातें अगर ध्यान से सुन लेते हैं तो दोस्तों यह बात तो सभी जानते हैं कि जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है तब तब भगवान नारायण ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पापियों का अंत किया है। तो दोस्तों आज हम भगवान नारायण के कृष्ण अवतार के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप यह तो जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाकर युद्ध के लिए प्रेरित किया था। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसी बहुत ज्ञान की बातें मिलती हैं जिसे अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो उनका जीवन ही धन्य हो जाता है, अर्थात उनके जीवन से सभी कष्ट दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चिंता या कोई परेशानी हो तो उसे भागवत गीता का अध्ययन अर्थात पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भागवत गीता में सभी समस्याओं का हल वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि अगर गीता में लिखे श्लोकों को व्यक्ति चित्त धारण करके अध्ययन करता है तो वह कभी किसी समस्या में फंस ही नहीं सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता की वह बातें जिसे अपनाकर आप अपने दुख और परेशानी को कम कर सकते हैं। दोस्तों भागवत गीता में लिखा है कि मनुष्य का शरीर एक कपड़े के समान है। जैसे मनुष्य यह अपने कपड़ों को पूरा ना होने पर उसे त्याग देता है और नए कपड़े धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंदर से आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को कभी किसी के मरने पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर होती है और शरीर नश्वर होता है। मनुष्य की पहचान उसका नश्वर शरीर नहीं होता है, बल्कि मनुष्य की असली पहचान उसका नाम और उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म होते हैं। दोस्तों गीता में इस बात को भी बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा मनुष्य के विवेक को खा जाता है और मनुष्य गुस्से में आकर कई बार गलत फैसला ले लेता है, जिसका परिणाम कभी कभी बहुत भयंकर होता है। गीता में लिखा है कि मनुष्य को क्रोध का मार्ग छोड़कर शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों महाभारत में आपने भी देखा होगा कि महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन के पास शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन दुर्योधन अपने सत्ता के अहंकार में भगवान के शांति प्रस्ताव को ठुकरा देता है और क्रोध में भगवान को बंदी बना लेता है, जिसका परिणाम आप सभी ने महाभारत में देखा ही होगा कि दुर्योधन का क्या हाल हुआ था। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके हमें शांति का ही रास्ता चुनना चाहिए। दोस्तों गीता में इस बात को भी बताया गया है कि रिश्ते में चाहे कितनी ही कड़वाहट आ जाए या कितना ही मिठास आ जाए, चाहे दुखा आए या सुखा आए, मनुष्य को अपने जीवन का संतुलन हमेशा बनाए रखना चाहिए। इसीलिए इंसान को ना तो कभी खुशी में किसी से कोई वादा करना चाहिए और ना ही कभी दुखी होने पर कोई फैसला लेना चाहिए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में सफलता चाहिए तो उसे अपने जीवन से लोभ, क्रोध और स्वार्थ को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी गुण रहेगा तो व्यक्ति कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि स्वार्थ को त्यागे बिना कभी इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और दोस्तों भागवत गीता में सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि इंसान को कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसे अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर फल की प्राप्ति के लिए जो कोई इंसान कार्य करेगा और उसको अपने इच्छा के अनुसार फल प्राप्त नहीं होगा तो उसका मन फिर उस काम में नहीं लगेगा, और जब उस व्यक्ति का उस कार्य में मन नहीं लगेगा तो जिस तरह कार्य पूरा होना चाहिए उस तरह से कार्य भी संपन्न नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों कर्म को करते रहना चाहिए और फल को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।